आज हम लोग 12th क्लास की ज्योग्राफी सीरीज में मानव भूगोल का जो 8वां अध्याय है परिवहन एवं संचार, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने 1 से 18 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज इस वीडियो में 19 से 38 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चंस आगामी जो 12th क्लास की परीक्षाएं होने वाली हैं उस दृष्टि से बनाई गई हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 19वें क्वेश्चन से। 19वां क्वेश्चन कहता है पार साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। ठीक है, पार साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि पार साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में है। ये रूस में है। और दूसरा, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि ये लंबी कितनी है। तो ऑप्शंस को देखिए, आपको बताना है 9,322 किलोमीटर, 9,222 किलोमीटर, 9,330 किलोमीटर, 9,327 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पार साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई है 9,322 किलोमीटर। 20वां क्वेश्चन कहता है पार कैनेडियन रेल मार्ग जोड़ते हैं। ठीक है, पार कैनेडियन रेल मार्ग किन दो स्थानों को जोड़ता है, ये आपको बताना है। मॉन्ट्रियल को ओटावा से, विनिपेग को कैलगरी से, विनिपेग को हैलिफैक्स से, या फिर हैलिफैक्स को वैंकूवर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये हैलिफैक्स को वैंकूवर से जोड़ता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है पार कैनेडियन रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ है। पार कैनेडियन रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ है। ये जो रेल मार्ग है वो कनाडा में है। ठीक है, आपको बताना है कि इसका निर्माण कब हुआ है। 1886 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, या 1926 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका निर्माण 1886 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जोड़ती है। तो किन दो स्थानों को ये रेल मार्ग जोड़ती है, ये आपको बताना है। कालगुरली को ब्रोकन हिल से, पोर्ट अगस्टा को ब्रोकन हिल से, पर्थ को सिडनी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो रेल मार्ग है यह ऑस्ट्रेलिया में है और यह पर्थ को सिडनी से जोड़ता है, यानी कि 22 का सी आंसर हो जाएगा। तेईस नंबर क्वेश्चन कहता है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग जोड़ता है। ठीक है, तो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग किन दो स्थानों को जोड़ता है। ए म्यूनिख को बुडापेस्ट से, बी पेरिस को बुडापेस्ट से, सी पेरिस को इस्तांबुल से, या फिर डी बेलग्रेड को इस्तांबुल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यह जो रेल मार्ग है वो पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है, यानी कि फ्रांस को टर्की से जोड़ता है। 24वां क्वेश्चन कह रहा है परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। आपको बताना है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। ए सड़क परिवहन, बी रेल परिवहन, सी पाइपलाइन, या फिर डी जल परिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो है वो है जल परिवहन। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है पर्यावरण अनुकूल परिवहन का साधन है।
ए सड़क परिवहन, बी रेल परिवहन, सी पाइपलाइन या फिर डी जल परिवहन। तो परिवहन का सबसे पर्यावरण अनुकूल जो साधन है वो है जल परिवहन, इसलिए 25 का डी आंसर होगा। 26वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक जलमार्ग, विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक जलमार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग, प्रशांत महासागर जलमार्ग या भूमध्य सागर से हिंद महासागर प्रिय जलमार्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विश्व का सबसे व्यस्त जो व्यापारिक जलमार्ग है वो है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। इसे बृहद ट्रक जलमार्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन कह रहा है स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? ठीक है, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में या फिर 1959 ईस्वी में, यहाँ पर 49 कर लीजिए, 1949 ईस्वी में या फिर 1879 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 27 का ए होगा। 1869 ईस्वी में जो है स्वेज नहर का निर्माण किया गया था, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो स्वेज नहर की लंबाई कितनी है ये बताना है। 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 28 का सी, ये 160 किलोमीटर लंबी है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है पनामा नहर की लंबाई कितनी है? पनामा नहर की लंबाई कितनी है? 72 किलोमीटर, 82 किलोमीटर, 94 किलोमीटर या फिर 85 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पनामा नहर की लंबाई जो है वो 72 किलोमीटर है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है पनामा नहर के बनने से किन दो स्थानों के बीच की दूरी 13,000 किलोमीटर कम हो गई? ठीक है, पनामा नहर के बनने से किन दो स्थानों के बीच की दूरी 13,000 किलोमीटर कम हो गई? ए, न्यूयॉर्क से पीटर्सबर्ग के बीच, बी, न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया के बीच, सी, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के बीच या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पनामा नहर के बनने से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। 31वां क्वेश्चन कहता है परिवहन का सबसे महंगा साधन कौन सा है? ठीक है, परिवहन का सबसे महंगा साधन कौन सा है? ए, जल परिवहन, बी, सड़क परिवहन, सी, रेल परिवहन या फिर डी, वायु परिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, परिवहन का सबसे सस्ता महंगा साधन जो है वो है वायु परिवहन। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा हल्की और नाशवान वस्तुओं के परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त परिवहन साधन है? हल्की और नाशवान वस्तुओं के परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है ये आपको बताना है। वायु परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन या फिर जल परिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नाशवान और हल्की वस्तुओं के परिवहन के लिए वायु परिवहन सबसे उपयुक्त माना जाता है। 33वां क्वेश्चन कह रहा है बिग इंच पाइपलाइन किन दो देशों के बीच है? बिग इंच पाइपलाइन किन दो देशों के बीच बिछाई गई है ये आपको बताना है। अमेरिका और मैक्सिको के बीच, अमेरिका और कनाडा के बीच, मैक्सिको और अलास्का के बीच
या फिर कनाडा और मैक्सिको के बीच? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिग इंच पाइपलाइन जो है वो अमेरिका और मैक्सिको के बीच बिछाई गई है। 34वां नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे लंबा महामार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा महामार्ग कौन सा है? ए, पान अमेरिकन महामार्ग, बी, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, सी, अलास्का राजमार्ग, या फिर डी, मास्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विश्व का सबसे लंबा जो महामार्ग है वो है पान अमेरिकन महामार्ग, जो 30,000 किलोमीटर लंबी है, जो अलास्का से शुरू होकर ब्राज़ीलिया तक जाती है, यानी कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन कह रहा है आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? ठीक है, जो आर्यभट्ट उपग्रह है उसका प्रक्षेपण यानी लॉन्च कब किया गया था? 19 अप्रैल 1979 ईस्वी को, 18 अप्रैल 1969 ईस्वी को, 17 अप्रैल 1959 ईस्वी को, या फिर 15 अप्रैल 1989 ईस्वी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 19 अप्रैल 1979 ईस्वी को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का सर्वाधिक प्रयोग या व्यस्त में लाया जाने वाला जलमार्ग कौन है? सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग या कह लें कि विश्व का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, ये आपको बताना है। डैन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, राइन जलमार्ग, या फिर मिसिसिपी जलमार्ग? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइन जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग आंतरिक जलमार्ग है, क्योंकि इसके आसपास पूरा उद्योग लगा हुआ है, इसलिए ये काफ़ी व्यस्त माना जाता है। 37वां क्वेश्चन कह रहा है आंतरिक जलमार्ग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आंतरिक जलमार्ग हम किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जानिए। नहरों, नदियों, झीलों, तालाबों आदि से जो नौकायन होता है उसको हम लोग आंतरिक जलमार्ग बोलते हैं। तो कहता है कि आंतरिक जलमार्ग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? नौगम्यता, जल प्रवाह, उच्च प्राथमिक ज्ञान, या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये चारों जो है ये तीनों जो है आंतरिक जलमार्ग को प्रभावित करता है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या परिवहित किया जाता है? ठीक है, अभी हम बताएं कि बिग इंच पाइपलाइन अमेरिका और मैक्सिको के बीच है, लेकिन इसमें क्या परिवहन किया जाता है ये आपको बताना है। दूध, जल, तरल पेट्रोलियम गैस, या फिर पेट्रोलियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।